अवैध मदरसों पर एक्शन से फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है या फिर विपक्ष की बात ठीक है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे एक्शन पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन वो कोई बदले की भावना से या किसी द्वेष भावना से नहीं है, बल्कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो जो वैध नहीं है, अवैध हैं, उन पर वो कार्रवाई करे ताकि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन। और मैं एक बात इस बीच में कहना चाहूंगा, ये जो आपने हमारे कांग्रेस की तरफ से एक बात आई और कहा कि बीजेपी को फायदा होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या हमारे लोग इतने वो हैं कि हमारा ताना बाना इतना कमजोर है कि अगर मदरसों पे कार्रवाई होगी तो हमारे हिंदू भाई खुश होंगे? यही काम तो इन लोगों ने किया है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर यही किया कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, और तुष्टीकरण इसी को कहते हैं कि आज की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के किसी जगह किसी योजना में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमने मेहूवाला देहरादून का हिस्सा है, हम एक मदरसे में गए निरीक्षण के लिए, तो वहां कुछ स्थानीय लोग भी आ गए, तो एक नौजवान उठता है, मासूम अपने अंदाज में कहता है कि सर, मैंने कहा भाई कोई सरकार की जो योजनाएं हैं कहीं कोई भेदभाव हो रहा है? तो वो नौजवान उठ के कहता है कि सर, हमारी माँ हमारे बीच में है, मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, हमारे पास आयुष्मान कार्ड था, उस आयुष्मान कार्ड की बिना पे हमारी माँ का इलाज हुआ, आज हमारे बीच में हमारी माँ है। हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि अगर हमारे पास वो आयुष्मान कार्ड ना होता। तो इसी तरह से कच्चे मकानों का पक्का बनना, सारी योजनाओं में बगैर किसी भेदभाव के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी किसी जगह उनके किसी कार्य के अंदर भेदभाव नहीं है। अब विपक्ष परेशान है कि उनके पास मुद्दे नहीं। मदरसों का नियमित होना, उनकी जांच होना, और जांच के उपरांत अगर उनमें अनियमितताएं पाई जा रही है उस पर कार्रवाई होना, ये तो बिल्कुल न्याय संगत है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, अभी हमने जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई, उनके मानक अगर पूरे थे और उनके नॉर्म्स पूरे थे, हमने उन्हें मान्यता दी। हमने 51 से 51 मदरसों को मान्यता भी दी है, और इतने ही हमने जो है नवीनीकरण भी किए हैं। तो आप ये देखिएगा कि ताकि वो मदरसे गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो डिसिप्लिन कैसे आए? मैं समझता हूं कि मदरसों के लोगों को चाहिए कि जिस तरह से हमने मदरसे के हमारे मानक हैं, हमने अब तक मदरसों के अंदर सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी। 2023 में 24 में जो रिजल्ट आया, हमने 23 में एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू किया और बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया। 96 से भी ज्यादा बच्चे पास हुए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो मेन स्ट्रीम से कट गए हैं, जिन्हें कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर ओनली वोट बैंक बना के रखा, तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें वोट बैंक बने रहे और मुसलमानों में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सारे नॉर्म्स पूरे करने चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके स्रोत क्या है, आपकी आय क्या है, आपका खर्च क्या है, आप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये प्रदेश के बच्चे हैं, और ये भी जरूरी है कि उन बच्चों का वेरिफिकेशन भी हो कि हमारा एक संवेदनशील हमारा राज्य है, एक आदर्श राज्य है, और ये देवभूमि का तो स्वभाव ही है कि हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। सारे लोग अपने अपने उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो चाहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर मुसलमानों के दूसरे हाथ में कुरान हो, और यही उसको आगे बढ़ाने का कार्य अगर कोई कर रहा है सारे देश के अंदर, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। अब देखिए, चाहे वक्फ प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे यूसीसी का मामला हो, यूसीसी के ऊपर गुमराह किया जा रहा है। ये मतलब विपक्ष चाहता ही नहीं है कि मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़े, तो मेन स्ट्रीम से में लाने का ये प्रयास है। और ये कोई भी, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि सरकार का ये कदम बिल्कुल न्याय संगत है, और इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भेदभावपूर्ण
कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अच्छी एजुकेशन उन्हें देना चाहते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं, तो मुसलमानों को चाहिए और उन संचालकों को चाहिए कि वो कोऑपरेट करें। और अभी तो मैंने तो उस दिन आपसे कहा भी था, हमने सारे संचालकों के बीच में कहा और उन सब ने बिल्कुल कहा कि नहीं, हम इसे फॉलो करेंगे। हम ये चाहते हैं कि देवभूमि में मदरसों में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका भी विकास हो, उन्हें भी अच्छी एजुकेशन मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के हम सुचारू रूप से मदरसे आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम आज फिर आपके जरिए से आह्वान करना चाहते हैं, ठीक है, कागज नहीं है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो नियमित उसमें आए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आप कम से कम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। आपके पास में हम लौटेंगे सर, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में ठीक।